अल्लाह के प्यारे बंदो, मेरे जाबाज जिहादी साथियों, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या तो आप बखूबी जानते हैं हमारी रगों में यह खून क्यों बह रहा है, हमारे सीने में यह दिल क्यों धड़क रहा है, जिससे हमारी सांसें चल रही है। अल्लाह पाक ने हमें जो हाथ दिया है हिंदुस्तानी अवाम का गला घोटने के लिए, हिंदुस्तान में लड़ाई मचाने के लिए। मेरे जाबाज जिहादी साथियों, तुम्हारी क्या राय है? हेलो, इंशाअल्लाह भाईजान, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अरे हिंदुस्तानियों की बदनसीबी तो उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन हम जैसे आदमखोर इस धरती पर पैदा हुए। हेलो जी आका, आज हिंदुस्तान के हर एक घर में मातम ही मातम पसरा होगा, हर एक बच्चा बच्चा यतीम होगा, हर औरत बेवा होगी। लेकिन उसके लिए हमें हिंदुस्तानी फौज को कमजोर करना होगा, हर दिन 1000 सैनिकों को अपनी गोलियों से भूनना होगा। हमारे खुफिया मुखबिरों से पता चला है कि आज हिंदुस्तानी फौज का एक दस्ता पुलवामा के अंतपुरा से होकर गुजरेगा, जिसमें कुछ सैनिक होंगे और कुछ सिपाही भी। बहुत तो आज इस फौजी दस्ते को सुपार्द खाक कर देना चाहिए। जन्नत में बैठा हमसे बहुत दूर का सारी कायनात। जी हुजूर, आज ही हमें उस फौजी दस्ते पर गोले और बम बारूद की बारिश कर देनी चाहिए, जिससे कि इस सैलाब में वो दस्ता ध्वस्त हो जाए। भारतीय सेना के सौर स्तंभ, राष्ट्र के ध्वजवाहक मां भारती के तीनों सदत्रारी, जैसा कि आपको ज्ञात है कि भारत माता के वीर सपूतों को आतंकवादियों ने पैरतापोर ढंग से हमला कर शहीद कर दिए हैं। मेरे भाइयों, आज संपूर्ण राष्ट्र शोक संतप्त है। राष्ट्र के हर एक जवान, बच्चे, यहाँ तक कि बुजुर्गों में भी पाकिस्तान से बदला लेने की भावनाएं जागृत हो चुकी हैं। मेरे भाइयों, जागृत हो चुकी हैं। हाँ मान्यवर, अक्षरशः सत्य है। पाकिस्तान हमारी सेना के सूरवीर इस कारार हरकत में शहीद हुए हैं। हमारा लहू यूं कब तक बहता रहेगा? महोदय, हमारे पंख शिथिल नहीं हुए हैं, वे व्याकुल हैं, वे उड़ान भरने के लिए आतुर हैं, आकाश का वच चीर कर क्षितिज के उस पार तक उड़ जाने के लिए। श्रीमान, हमारी जंगी जहाज को सागर की लहरात के अथाह जल रास्ते दो दो हाथ करने को तत्पर हैं। वे समुद्र के सीने पर तांडव करना चाहते हैं। भारत माता के वरद पुत्रों, हम आपके शौर्य से परिचित हैं। हमें आपकी वीरता पर तनिक भी संदेह नहीं है। हम सत्य, अहिंसा और सत्य के उपासक हैं, परंतु यह उत्तंडता और हर धर्मिता की पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं। मेरे भाइयों, अब वो समय आ गया है जब इन आतंकियों के कृत्यों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। मेरे भाइयों, 125 करोड़ देशवासियों के सीने में जल रही बदले की आग को शांत किया जाए। आदरणीय अजीत डोभाल जी, यलोसी उस पार चल रहे आतंकियों के लॉन्चिंग पैडों के संदर्भ में अब तक क्या जानकारी प्राप्त हुई है? यस सर,
हमारे खुफिया एजेंटों के माध्यम से हमें पता चला है कि एलओसी के उस पार पीओके के बालाकोट में आतंकियों के बड़े बड़े कैंप और लॉन्चिंग पैड हैं। एक कैंप में लगभग 600 आतंकी हो सकते हैं। वायुसेना अध्यक्ष जी महोदय। आप अपने जाबाज सैनिकों को एयर स्ट्राइक करने के लिए तैयार करें। यह आज रात 3 बजे बिना कोई नुकसान हुए हो जाना चाहिए। अवश्य महोदय। पनीर छोड़ के मटर है, पानी छोड़ के दाल बनाया। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। वंदे मातरम। गुस्ताख, कौन है तू? क्या नाम है तेरा? अभिनंदन। भारत माता का अभिनंदन, भारत के नागरिक का अभिनंदन, घर घर का अभिनंदन। बदजुबान, क्या मतलब है तेरा? क्या कहना चाहता है? सच सच बता, आखिर तू कौन है? अभिनंदन। भारत की स्वर्ग गाथा का अभिनंदन, रघुवंशी श्री रामचंद्र जी का अभिनंदन, योगेश्वर श्री कृष्ण का अभिनंदन, महाराणा प्रताप जी का अभिनंदन। मेरा नाम। अच्छा, ये बता कि तूने पाकिस्तानी सरहद में दाखिल होने की गुस्ताखी तूने कैसे की? भारत के गगन में रिपन पुत्रों के लिए कोई सरहद नहीं होती। वे निर्वात गति से क्षितिज तक अपनी उड़ान भरते हैं। उनके पंखों में जो हनुमान जी शक्ति भरते हैं। बहुत बोलता है, तेरी जुबान खामोश करनी पड़ेगी। भारत के शूरवीर अपनी बहादुरी की मिसाल भी देते हैं। हमारी जुबान ही नहीं, हाथ भी चलते हैं। अच्छा, अब तू यहाँ तो आ तो गया है, पर जिंदा हिंदुस्तान वापस नहीं जाएगा। हम तेरी लाश को होली के त्योहार पर बख्शीश के तौर पर हिंदुस्तान को भेजेंगे। पाकिस्तान की जेल की दीवारें इतनी मजबूत रही जो भारत के किसी सैनिक को बंदी बनाकर रख सके। वैसे भी हम बातें मरने से नहीं डरते हैं। हमारी बात जन्म इसलिए देती है कि हम भारत के लिए मन मिट सके। एक अभिनंदन बनेगा और घर से ले चल इस गुस्ताख को कैद खाने में डाल दिया। मान्यवर, हमारी सेना का विंग कमांडर अभिनंदन, जो कि पाकिस्तान है, अभिनंदन को सकुशल भारत वापस लाने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। अभिनंदन को पाकिस्तान से वापस लाने के लिए पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ से हमने बात कर ली है। अमेरिका, फ्रांस, रूस, यहाँ तक कि जापान भी हमारे पक्ष में है। अभिनंदन, जल्द ही वापस भारत आ जाएंगे। जी महोदय, पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव साफ दिख रहा है। वो अपने ही शिकंजे में फंसता जा रहा है। महोदय, यदि पाकिस्तान अभिनंदन को सकुशल भारत वापस नहीं भेजता है तो हमारा सागर व हिंद महासागर की लहरों का सैलाब बनाकर इस्लामाबाद तक पहुंचा देंगे। पाकिस्तान उस सैलाब में बह जाएगा। यस सर, पाकिस्तान में मौजूद हमारे राजदूत ने यह इन्फॉर्म किया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण यह ऐलान किया है कि वो अभिनंदन को 24 घंटे के अंदर रिहा करेंगे, वो भी बिना किसी शर्त के। यह विश्व में हमारी बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। जल्द ही अभिनंदन वापस आ जाएंगे। अभिनंदन कोई साधारण सैनिक नहीं, अपितु वह युग पुरुष है। वह आकाश योद्धा है, वह भारत का सौर स्तंभ है। अभिनंदन के ऊपर पूरे देश को गर्व है। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद।